रामायण काल की पुस्तक किष्किंधा कांड के अध्याय 67 में से अध्याय 5 से लेकर 26 तक ही बाली का वर्णन किया गया है। फिर भी बाली की रामायण में मुख्य भूमिका रही है, विशेषकर उसके वध को लेकर। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था और किष्किंधा का राजा था तथा उसे इंद्र का पुत्र भी बताया जाता है। सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से बाली जिससे भी लड़ता था वह योद्धा चाहे कितना भी शक्तिशाली होता, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला योद्धा कमजोर होकर बाली के हाथों मारा जाता था। बाली ने अपनी इस शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले राक्षस दुदुम्बी का वध कर दिया था। दुदुम्बी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी एक गुफा में वध कर दिया था। ऐसी घटना के बाद बाली और सुग्रीव में शत्रुता पैदा हो गई थी। इसी शक्ति के कारण बाली से युद्ध करने के लिए देव, दानव या मानव कोई भी सक्षम नहीं था। परंतु दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको बाली से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी बताने जा रहे हैं। जब बाली और हनुमान जी के बीच में महायुद्ध छिड़ गया था, क्या महाबली हनुमान ने बाली को पराजित कर दिया था या फिर बाली ने हनुमान जी को पराजित किया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। बात तब की है जब बाली और असुर राज रावण में युद्ध छिड़ गया था। कहा जाता है कि बाली ने अपने वरदान के बल पर रावण को 6 महीने तक अपनी काक में दबाए रखा था। इसके बाद रावण ने बाली से हार कर उन्हें अपना मित्र बना लिया था। इसी युद्ध के बाद बाली का घमंड आसमान छूने लगा था। अपनी ताकत में चूर होकर बाली लोगों को यहाँ वहाँ युद्ध की चुनौती देता रहता था। ऐसे ही एक दिन बाली वन में चिल्ला रहा था कि कौन है यहाँ ऐसा योद्धा जो मुझे हरा सकता है। किसी ने अपनी माँ का दूध पिया हो तो मुझसे युद्ध करे और मुझे हरा के दिखाए। और हनुमान जी उसी वन में तपस्या कर रहे थे और अपने आराध्य प्रभु श्री राम का जाप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में खलन पड़ा। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, किंतु आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं। इस पर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी और यहाँ तक उनके आराध्य प्रभु श्री राम तक को चुनौती दे डाली। बाली ने कहा, हनुमान तुम तो क्या, तुम्हारे प्रभु राम भी मुझे नहीं हरा सकते। अगर दम है तो बुलाओ अपने राम को। अपने प्रभु श्री राम का मजाक उड़ते देख हनुमान जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सुबह उन दोनों लोगों के बीच में युद्ध होगा। अगले दिन तैयार होकर युद्ध के लिए हनुमान जी निकले ही थे कि उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वह बाली की चुनौती स्वीकार ना करे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, बाली जब तक मुझे ललकार रहा था तब तक तो ठीक था, परंतु उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, इसीलिए अब मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। ब्रह्मा जी ने फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर हनुमान जी ने कहा, अगर मैं पीछे हट गया तो दुनिया क्या सोचेगी। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम युद्ध के लिए जाओ, परंतु तुम अपनी शक्ति का मात्र 10वां भाग ही लेकर जाओ, बाकी अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर दो। युद्ध से लौटकर यह शक्ति आप हासिल कर लेना। हनुमान जी मान गए और अपनी शक्ति का कुल 10वां भाग ही लेकर युद्ध के लिए बाली के सामने पहुंच गए। बाली के सामने पहुंचते ही बाली के वरदान के मुताबिक हनुमान जी की आदि शक्ति बाली में समा गई। इससे बाली के शरीर में जबरदस्त हलचल होने लगी।
ऐसा लगा कि जैसे कोई ताकत का समंदर शरीर में हिलकोरे ले रहा हो। चंद पलों में ही बाली को ऐसा लगने लगा कि जैसे कि उसके शरीर की सारी नसें फट जाएंगी और रक्त बाहर आ जाएगा। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने बाली से कहा कि तुम दुनिया में सबसे ताकतवर खुद को समझते हो, लेकिन तुम्हारा यह शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ। बाली ने ऐसा ही किया और बाद में उसे यह एहसास हुआ कि हनुमान जी उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। उसने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि अतः बल होने के बावजूद भी हनुमान जी शांत रहते हैं और एक मैं हूँ जो उनके बाल के बराबर भी नहीं हूँ, फिर भी मैं उन्हें ललकार रहा था। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। फिर हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें कई सीख देती है। व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो जाए, कितना भी धनी हो जाए, कितना भी सामर्थ्यवान हो जाए, परंतु उसे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।